नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम क्रूड ऑयल का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो वोलेटिलिटी भरा पिछला 2 महीना रहा है। जैसे ही सितंबर स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि प्राइसेस ने 6500 के लो से एक अच्छी खासी तेजी दिखाई और 7-800 तक का लेवल अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चले गया था। फिर हमने एक शार्प फॉल भी आते हुए देखा, बट जिस ढंग से हमने देखा इजराइल और गाजा के बीच में तनाव बढ़ा, ये प्राइस को फिर से 74-75 के जोन में ले गया। बट सिंस देन मतलब अक्टूबर मिड से ही हमने एक भारी गिरावट आती हुई देखी और अब प्राइसेस नीचे 6300 के करीब जा चुका है। रिकवरी की कोशिश जरूर कर रहा है, बट दो तीन चीज आप समझिए। पहला है, लड़ाई चल रही है उसके बावजूद अगर कच्चा तेल टूट रहा है, इसका मतलब है जो सप्लाई साइड जो कंसर्न बन रहा था वो अब है नहीं। वहीं दूसरी ओर अगर हम सप्लाई साइड के साथ साथ अगर हम डिमांड की बात करें तो इससे पहले हमने दोनों महीने में सितंबर में और अक्टूबर में हमने देखा चाइना से या बाकी कंट्री से जो डेटा पॉइंट आए थे वो काफी खराब आए थे, जिसके चलते डिमांड को लेके कंसर्न थी, चिंताएं थी और प्राइसेस में हमने दबाव देखा। रिजल्टेंट हुआ ये कि पिछले एक महीने में 10% की बड़ी गिरावट हमने कच्चे तेल में आती हुई देखी। वही फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो आप प्राइस मूवमेंट समझिए कि करंटली हमने प्राइसेस को 6500 के नीचे जाते हुए देखा, बट प्राइसेस सस्टेन नहीं किया। अब यहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। डाउनवर्ड प्रेशर अभी भी बना हुआ है बिकॉज जो कंसर्न्स है यूएस को चाइना को लेकर, डिमांड को लेकर वो बना हुआ है। लेकिन आज मॉर्निंग में ही हमने देखा चाइना से रिटेल के नंबर अच्छे आए हैं। कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है आगे जाके इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। यूएस के जो इन्फ्लेशन नंबर कम आए हैं, जिसके बाद डॉलर में और बॉन्ड यील्ड में जो गिरावट आई है, ये भी कच्चे तेल को सपोर्ट कर रहा है। फैक्टर करंटली क्या क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो पहला है कि प्राइजेस में हमने एक थोड़ा बहुत बूस्ट इसलिए भी देखा कि इराक का जो सपोर्ट है ऑयल कट को वो कंटिन्यू मेंटेन है, जिसकी वजह क्योंकि हमने सऊदी रशिया इनके भी नंबर्स देखे हैं, वो कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जो कट बताया था वो मेंटेन कर रखा है। और अब इराक के भी जो नंबर्स है वो ओपेक प्लस में जो प्रोडक्शन कट के लिए कहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, जिसके चलते प्राइस को बूस्ट मिला है। कंसर्न्स डिस्टरबेंस को लेकर अभी भी है कि कुछ क्लियर नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध एस्केलेट हो रहा है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ये इस मूव को बेनिफिट करेगा। डाउनवर्ड डाउनटर्न हमने देखा था प्राइजेस के अंदर, क्योंकि सप्लाई थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई थी, यूएस में भी इन्वेंट्री हमने बिल्टअप होते हुए देखा। बट आज के जो नंबर चाइना से आए हैं वो प्राइजेस को सपोर्ट कर जाएंगे। वरी अभी भी बनी हुई है चाइना को लेकर, यूएस को लेकर। बट सेंट्रल बैंक की जो कोशिश की जा रही है, क्योंकि चाइना ने करीबन 1 ट्रिलियन युआन का इन्फ्यूज भी इकोनॉमी भी किया है, जिसकी वजह से बेस मेटल और कच्चे तेल दोनों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। रिसेंटली हमने देखा बेकर ह्यूजेस की जो रिपोर्ट आई थी, वहां पे यूएस ड्रिलिंग एक्टिविटी में रिडक्शन आता हुआ दिखाई दिया और वो लोएस्ट पॉइंट जनवरी 2022 के लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, जिसका एक मानना ये भी है कि आगे जाकर अगर रिकवरी बनती है इसके अंदर तो कहीं मतलब अभी जो प्रेशर बना हुआ है रिकॉर्ड में, जिसकी वजह से सप्लाई डिस्टरबेंस रहेगा और प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। ग्लोबल ऑयल डिमांड की बात करें या प्रोडक्शन कट की बात करें, तो ओपेक प्रोडक्शन कट अभी भी बना हुआ है, बट उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो ग्लोबल ऑयल डिमांड जो है वो कहीं पे भी इतना ज्यादा खराब नहीं, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो हम लोग डेफिसिट में रहेंगे। नो डाउट 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में हम कहीं ना कहीं सरप्लस में आएंगे तो आगे जाके गिरावट मिल सकती है, बट टाइमिंग नवंबर दिसंबर के जो पीरियड है इसको सपोर्ट मिलता रहेगा। नो डाउट यूएस के जो क्रूड ऑयल के स्टॉक है वहां पे हमने रिसेंटली हमने थोड़ी बहुत डिक्लाइन दिखे थे, बट ओवरऑल खिंचाव है मार्केट में जो क्लियरिटी दे रहा है। अब डॉलर इंडेक्स में जो भारी गिरावट आई थी वो कच्चे तेल को सपोर्ट कर सकता है। टेक्निकली देखें तो एज ऑफ नाउ प्राइजेस 6400 से 6600 के ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 6400 के नीचे भी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, 6600 के ऊपर एज ऑफ नाउ होल्ड करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जब तक ये रेंज ब्रीच नहीं करता है मार्केट दायरे में रहेंगे। हाँ, 6400 के करीब मिलता है तो फिर हम ले सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली ओपेक के जो अपडेट्स आए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्टूबर सितंबर और अक्टूबर के बीच में अगर हम देखें तो ओपेक का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो मार्जिनली चेंज हुआ है, कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस नहीं है। वहीं चाइना की ऑयल डिमांड की बात करें तो न्यू हाई मतलब 17.1 मिलियन बैरल सितंबर में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से प्राइसेस को अब सपोर्ट मिलेगा। और आज हमने रिटेल सेल्स के भी नंबर चाइना से जो नंबर्स देखे हैं वो भी पॉजिटिव थे। कल यूएस से इन्फ्लेशन के नंबर भी कम आए, वो भी सारा। तो ग्लोबल ऑयल आउटपुट जो है वर्ल्ड का वो थोड़ा बहुत बढ़ा है, जिसकी वजह से रिसेंटली प्राइस में हमने गिरावट आती है। रिफाइनरी मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम कंटिन्यू डिक्लाइन देख रहे हैं। रशिया के जो ऑयल एक्सपोर्ट है वहां पे हम कमी आते हुए देख पा रहे हैं।
ग्लोबल इन्वेंट्रीज है वहां पे हम बढ़ोतरी दिख रहे हैं। तो कुल मिला के प्राइजेस में जो रिसेंट फॉल आया था वो जस्टिफाइड था, अब कहीं ना कहीं प्राइजेस में एक जंप मिलेगा। सेकेंडली, अगर ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी देखें तो अब तक ये कम था, बट पिछले महीने भर में ये बढ़ा है बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक एक्टिव पार्टिसिपेशन। लेकिन एक एक नई चीज हमने क्रूड ऑयल के क्रूड ऑयल के ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में देखते हैं तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हम सितंबर अक्टूबर में जो 8,000 7,500 का लेवल था, यहाँ से नवंबर में काफी बड़ा एक जंप आता हुआ दिखा 65% का, और भाव में भी रिसेंट फॉल दिखा। तो ये जो गिरावट थी वो एक फंडामेंटली मार्केट में एक फॉल बैक था, लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं प्राइजेस 6200 6300 की रेंज में जाकर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर मार्केट 6200 6300 का एक बेस बन चुका है, 6400 के सपोर्ट पे कंटिन्यू रहेगा। 6600 के ऊपर निकलने पे हम डेफिनेट देखेंगे क्योंकि ओवाई काफी बढ़ा हुआ है, प्राइजेस अब सपोर्ट ले रहा है। सीजनलिटी की अगर बात करते हैं तो नवंबर की सीजनलिटी तो वैसे नेगेटिव थी, पिछले 2 साल में हमने देखा था कि नवंबर 2021 में भी 21% टूटा था, 22 में करीबन 7.5% की गिरावट, और रिजल्टेंट 2023 के अंदर भी हमने 4% की गिरावट देखी है। दिसंबर की भी सीजनलिटी अगर देखा जाए तो वैसे फ्लैट रही है, पिछले साल भी फ्लैट रहा, लेकिन उससे पहले 2019 20 21 में अगर हम देखें तो काफी अच्छी रैली आई है। 2019 में 10% की तेजी आई थी, 2020 में 6% की, और 2021 के अंदर लगभग 14.5% की तेजी आई है। तो कुल मिलाकर नवंबर के लो से मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी मिल सकती है, जिस दिन से डेफिसिट बताया जा रहा है, लेकिन 2024 में हम सरप्लस में रहेंगे, जिसका एक नेगेटिव असर प्राइस पे पड़ सकता है। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस $95 का लेवल अक्टूबर में दिखाने के बाद WTI में एक भारी गिरावट आई और प्राइजेस लगभग $75 तक का लेवल दिखा चुका है। करंटली प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे, बट ओवरसोल्ड जोन में जाने की वजह से हमें लगता है एक टेक्निकल पुल बैक $80 81 तक का लेवल दिखा सकता है। जब तक प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में वापस गिरावट बढ़ सकती है, बट टाइमिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना हुआ है। तो अगले हफ्ते भर की अगर हम बात करें तो प्राइजेस का जो दायरा रहेगा वो $76 से लेकर $81 के बीच में रहेगा। साथ में जियो पॉलिटिकल कंसर्न और डेटा पॉइंट जो रहेंगे, इन पे आपको नजर रखना है, बट ओवरऑल मार्केट $76 के ऊपर मेंटेन रहने पे पॉजिटिव रहेगा। इसी चीज को अगर डोमेस्टिक मार्केट पे बात करें तो रुपए में स्टेबिलिटी देखने की वजह से कोई ज्यादा असर नहीं आ रहा है। 200 मूविंग एवरेज इस वक्त हमारा 6700 के करीब है। तो अनलेस एंड अनटिल 6680 या 6700 के ऊपर प्राइजेस नहीं निकलता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 6350 या 6400 से लेके 67 के बीच में ही ट्रेड करेंगे अगले एक हफ्ते में। अनलेस अनटिल कोई नया अपडेट नहीं आता है, प्राइजेस में थोड़ा जंप है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है, सेल ऑन जंप की रणनीति बना सकते हैं। हाँ, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली वी विल बी हैविंग अ वेरी स्ट्रांग न्यूज जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। अदरवाइज प्राइजेस कुल मिलाकर 63 या रिसेंटली हमने 6280 का लो देखा था, बट 6300 से लेकर 6700 के बीच में ही कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।